नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो हिंदी विषय का पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट का। तो इस पेपर की क्या आंसर की होनी चाहिए, इस विषय पर यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रश्न आया था, इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, एक पैराग्राफ आया था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्या करने थे, आंसर लिखने थे। तो आइए पैराग्राफ से संबंधित हमारा पहला प्रश्न देखिए कौन सा है। पहला प्रश्न है, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा गया है। जब आप बेटा पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा बी, यानी कि विद्यार्थी जीवन। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, बालक का मानसिक विकास कब होता है। तो बालक का मानसिक विकास कब होगा, जब बच्चा मन लगा करके पढ़ाई करेगा। तो सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। दोनों कथनों को जब आप पढ़ोगे तो इसका आंसर क्या होगा कि कथन ए सही है और कथन जो आर है वो एक ही बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है। तो जब आप इसे पैराग्राफ में ढूंढोगे तो आप देखिए पैराग्राफ में इसका आंसर कहाँ पर है। पैराग्राफ में देखिए घ नंबर यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा कि विद्यार्थी, यहाँ से देखिए सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखिए क्या है, पौधे के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। तो इसका भी आंसर हमें अपने पैराग्राफ से ढूंढना है। तो आप देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, इसका आंसर, जिन पौधों को आरंभ से उचित सिंचन और खाद मिल जाती है वो पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियोजन के सांचे में ढल जाता है वो आदर्श विद्यार्थी बन करके सभ्य नागरिक बन जाता है। इस प्रकार जो है आपको इसका आंसर लिखना था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जिसमें एक काव्यांश आया हुआ था, इस काव्यांश को पढ़ करके आपको जो है इससे संबंधित उत्तर देने थे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसमें कवि ने किसके संहार पर चर्चा की है। तो जब आप काव्यांश को पढ़ोगे तो आंसर मिलेगा बी, यानी कि पेड़ पौधे के। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वृक्ष काटे जाने का क्या परिणाम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर नकारात्मक प्रश्न है, नहीं होगा दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या होगा, रेगिस्तान में खेती होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर फिर से आपको एक कथन दे दिया गया है, कथन ए और आर। जब आप दोनों कथनों को पढ़ोगे तो आंसर इसका क्या होगा, कथन ए और आर दोनों सही है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, धरती पर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा। तो बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा, वृक्ष नहीं फल नहीं मिलेगा, शीतल छाया नहीं मिलेगी और वर्षा नहीं होगी। अगला प्रश्न क्या है, वृक्षों से मानव क्या प्राप्त करता है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, हमें वृक्षों से फल मिलते हैं, शीतल छाया मिलती है और वृक्षों के कारण ही हमें वर्षा के माध्यम से जल प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की जब चर्चा करेंगे तो ये व्याकरणात्मक प्रश्न है। तो पहला देखिए क्या है, यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय बताने थे। तो उन्नति शब्द में यहाँ आपको उपसर्ग बताना है। तो उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। इसी प्रकार विलासिता शब्द में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या है, इता यहाँ पर प्रत्यय है। परा उपसर्ग से यहाँ पर आपको एक शब्द बनाने थे। तो आप पराजय और पराभव इस प्रकार जो है शब्द बना सकते थे। ये प्रत्यय जोड़ करके आपको यहाँ पर एक शब्द बनाना है। तो क्या बना सकते हो, भारतीय। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अनुरोध में यहाँ आपको मूल शब्द बताना था। तो अनु यहाँ पर उपसर्ग है, रोध यहाँ क्या है आपका मूल शब्द। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर आपको समास के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो सबसे पहले महात्मा शब्द का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो उत्तर आपको क्या लिखना है, महान आत्मा है जो। ठीक है। सतरंगी शब्द में आपको समास बताना था। तो समास यहाँ पर कौन है, द्विगु समास। रसोई घर का यहाँ पर समास विग्रह करना था। तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। ठीक है। यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है। नीलकंठ का समास विग्रह करना है। तो नीला है कंठ जिसका, इस प्रकार आपको आंसर देना है। चाय या कॉफी शब्द का समस्त पद बनाना था। तो उत्तर हो जाएगा चाय कॉफी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के भी उत्तर हो गए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, जहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने थे। ठीक है। तो शीला एक अध्यापिका है। ये क्या है, ये आपका जो है विधि अथवा विधानवाचक शब्द यहाँ पर वाक्य है। पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक यहाँ पर ये जो वाक्य है। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना।
यहाँ पर जो है विस्मयवाचक यहाँ पर ये वाक्य है। और आखिरी आपका अगला वाक्य क्या है, आप वहाँ जाएं तो अच्छा है। इसे जब आप निषेधात्मक वाक्य में बदलेंगे तो आंसर क्या होगा, आप वहाँ मत जाएं तो अच्छा है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, संदेहवाचक का एक उदाहरण आपको लिखना है। तो संदेह के लिए शायद शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, शायद आज वर्षा होगी। इस प्रकार जो है आप वाक्य की रचना कर सकते हैं। अगला क्या है, अलंकार के आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। पहला वाक्य क्या है, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरान अधरौंधी। यहाँ पर अलंकार बताना है, तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, बिल्कुल आसान प्रश्न आया हुआ था, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है, मंगत की देखी पट देत बार बार। यहाँ पर क्या है, पट शब्द के कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द का इस्तेमाल कई सारे अर्थों में होता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो अगले हमारे जो यहाँ पर देखिए कुछ लिखित प्रश्न है, इनका उत्तर आपको स्वयं करने थे। अगला एक पैराग्राफ का प्रश्न है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ का हमारा पहला प्रश्न क्या है, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई कन्या पैदा नहीं हुई। तो आंसर क्या लिखोगे, पिछले 200 वर्षों में। खा नंबर का प्रश्न क्या है, लेखिका के पूर्व उत्पन्न हुई लड़कियों के साथ उनके परिवार वाले कैसा व्यवहार करते थे। तो उत्तर लिखोगे, उनको मार देते थे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की। तो उत्तर लिखोगे, लड़की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न क्या है, लेखिका की माताजी कौन सी भाषा जानती थी। तो उत्तर आपको लिख देना है, हिंदी भाषा। लेखिका के घर में अंग्रेजी कौन जानता था। तो उत्तर क्या लिखोगे, लेखिका के पिता। इस प्रकार जो है आपको इनके प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। अगले प्रश्नों में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इसमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको अपनी किताब से लिखना है। 9वें प्रश्न में यहाँ पर एक काव्यांश आया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको इसके आधार पर जो है उत्तर देने थे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, मेघों के आगे आगे कौन नाचती गाती चल रही है। तो उत्तर लिख दोगे यहाँ पर आप, हवा। दूसरा प्रश्न है, पेड़ अपनी गर्दन झुकाकर किसे देख रहे हैं। तो उत्तर लिखोगे, बादलों को। ठीक है, ग नंबर प्रश्न क्या है, नदी किसका प्रतीक है। तो उत्तर लिख दोगे, नदी किसका प्रतीक है, प्रेयसी का। घ नंबर प्रश्न, आंधी किसके आगमन पर चलती है। तो उत्तर लिखोगे, बादलों के आगमन पर। ठीक है, और इस अगला प्रश्न क्या है हमारा, अंगा नंबर में, गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे। तो उत्तर लिख दोगे, बादलों को देखने के लिए। इस प्रकार इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखोगे। इसके बाद जो प्रश्न है सारे लिखित प्रश्न हैं, इनको आपको जो है स्वयं से करने थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।